चलो डी पार्ट करते हैं। इसमें हमें एक हेक्सागन दिया गया है, हेक्सागन जिसकी 6 साइडें होती है। ओके, अच्छा, जो भी मेजरमेंट हमें दिया गया है, देखो बीच में आपको क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन रेक्टेंगल, जिसका ये हमें पता है ये पार्ट है 16 सेंटीमीटर। साथ में यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये मैंने लिखा नहीं था। तो रेक्टेंगल की तो लेंथ और ब्रेथ हमें दोनों ही पता है। अब जब आप ऊपर देख रहे हो तो ऊपर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है और नीचे एक ट्रायंगल है। जो रिमेनिंग हाइट है, देखो 22 है पूरी फिगर की हाइट, जिसमें से हमने 10 माइनस किया तो 12 बच गया। 12 जो हाइट है इन दोनों ट्रायंगल के बीच में हाफ हाफ की जाएगी, तो ये हाइट हमें मिल जाएगी 6 सेंटीमीटर। और दिस इज़ ऑल्सो 6 सेंटीमीटर। और देखो बेस ट्रायंगल का हमें पता है ये है 16, तो ये भी है 16 सेंटीमीटर। अभी जितने भी मेज़रमेंट हमें चाहिए सभी हमें पता है। चलो अब इसको लिख के सॉल्व करते हैं। फिगर 1, जो कि मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस ऑफ फिगर 1 जो मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, यहाँ ब्रैकेट में ट्रायंगल भी डाल देती हूँ, दैट इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। बेस तो 16 सेंटीमीटर है। अब हमें इसकी हाइट भी पता होनी चाहिए, हाइट ऑफ ट्रायंगल दैट इज़ इक्वल टू, हाइट कैसे आएगी, देखो 22 कंप्लीट फिगर की हाइट है 22 सेंटीमीटर, उसमें से बीच वाले रेक्टेंगल की हाइट माइनस की तो जो कि है 10 सेंटीमीटर, और ये जो आएगा ये दोनों ट्रायंगल की हाइट आएगी, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारे ऊपर माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में आए 12 सेंटीमीटर और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास हाइट क्या आ गई है, 6 सेंटीमीटर। ओके, अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 ही नाम रख लेते हैं इसका, दैट इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों चीज़ें हमें पता है, 1/2 इंटू बेस क्या है 16 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। रिड्यूस करते हैं 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 सेंटीमीटर को 6 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कराओगे 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब साथ ही में हम एरिया निकाल लेते हैं सेकंड ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 भी सेम आएगा क्योंकि उसका भी बेस है 16 सेंटीमीटर और हाइट है 6 सेंटीमीटर। अगर आप वापस से सब लिख के सोल्व करना चाहते हो तो लिख के सोल्व कर लीजिए, वरना इस तरह से डाल दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 के इक्वल ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। तो यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 भी कितना आ जाता है 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू, रेक्टेंगल की लेंथ 16 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ कितनी है, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस की थी ना, 10 सेंटीमीटर है। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला भाई क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 16 सेंटीमीटर तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रेथ क्या है 10 सेंटीमीटर से, मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। हमने तीनों एरिया फाइंड आउट कर दिए। अब हम गिवन फिगर का एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ गिवन फिगर, गिवन फिगर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 1 का एरिया, उसमें ऐड करना होगा ट्रायंगल 2 का एरिया और रेक्टेंगल का भी एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हमने इस फिगर को 3 फिगर में डिवाइड किया था तो तीनों एरिया हम निकाल चुके हैं। अब तीनों एरिया को ऐड कर देते हैं। देखो एरिया ट्रायंगल 1 का क्या आया था 48 स्क्वायर सेंटीमीटर, ट्रायंगल 2 का एरिया भी 48 स्क्वायर सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया आया था 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। अभी हम इनको ऐड करेंगे 48 प्लस 48 प्लस 160, तीनों को रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर सेंटीमीटर लगा देते हैं।
इनको ऐड करेंगे तो 256 स्क्वायर सेंटीमीटर ये क्या आ जाता है, हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। टॉप सरफेस ऑफ अ राइज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज सोन, फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। यहाँ पे ना कोई प्लेटफॉर्म है, कहते हैं कि उसके ऊपर वाला जो शेप है ना वो एक रेगुलर ऑक्टागन की शेप में है, तो आपको उस रेगुलर ऑक्टागन का जो सरफेस एरिया ना वो फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फिलिंग द सरफेस एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर। और उसके बाद आपको ना कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है कि उसको फिल किया जा रहा है। ये तो बताया नहीं है किससे फिल किया जा रहा है, बट ये बताया गया है कि 1 स्क्वायर मीटर को फिल करने की कॉस्ट है ₹25, ये दिया हुआ है। चलो हम फिगर का एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया निकालते हैं। यहाँ में पूरे प्लेटफॉर्म का एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है ऑक्टागोनल सरफेस का, ठीक है। तो अब जब आप फिगर को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो दिस अपर फिगर इज़ अ ट्रेपिज्म, ये एक ट्रेपिज्म है। तो और जो मिडल में फिगर है ये हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। इस तरह से ये लाइन हम रफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट दिस फिगर इज़ ऑल्सो अ ट्रेपिज्म। तो 3 फिगर का एरिया निकालेंगे और फिर लास्ट में ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्टागोनल सरफेस एरिया टोटल आ जाएगा। चलो फर्स्ट फिगर की बात करें तो ये है ट्रेपिज्म, जिसकी हमें देखो पैरेलल साइड एक तो पता है, ये है हमारे पास 11 मीटर, हाइट भी पता है 4 मीटर हाइट है। और ये दूसरी वाली साइड ये हम कैसा पता करेंगे, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है। यहाँ पे देखो ये मेंशन है ना, इसकी एक साइड जो है 5 मीटर की है। इट मीन्स जो जितनी भी साइड बन रही है, चाहे ये साइड है चाहे ये साइड है, सभी कितने की है, 5 मीटर की है। अब हमें पता करनी थी ये पैरेलल साइड, तो ये आपके पास है 5 मीटर। यहाँ पे हम इस तरह से 5 मीटर लिख सकते हैं। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाली फिगर हमारे पास ट्रेपिज्म है। ट्रेपिज्म में हमें पैरेलल साइड्स का पता होना चाहिए। पैरेलल का मैंने सिंबल बनाया, अब यहाँ लिखेंगे पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपिज्म। दोनों ही ट्रेपिज्म के बारे में बात कर लेते हैं हम। ट्रेपिज्म 1 एंड 2 दैट इज इक्वल टू, पहली पैरेलल साइड को हम ए लेते हैं और दूसरी पैरेलल साइड को हम बी लेते हैं। देखो चाहे ट्रेपिज्म 1 में देख लो चाहे ट्रेपिज्म 2 में देख लो, ये वाली साइड हमारे पास 5 ही मीटर होगी, क्योंकि ये एक रेगुलर ऑक्टागन है और इसकी सभी साइडें हैं 5 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास ए तो आ जाता है 5 मीटर, और बी इस ऊपर वाले में देखें, ऊपर वाले ट्रेपिज्म में देखें तो भी 11 है, और नीचे वाले में देखेंगे तो भी ये 11 है। इट मीन्स जो ट्रेपिज्म है ना, दोनों जो पैरेलल साइड है वो सेम ही है। तो यहाँ हम दोनों का ही एक साथ में लिख लेते हैं। ए है हमारे पास 5 मीटर और बी है हमारे पास 11 मीटर। क्योंकि ये एक रेगुलर फिगर है तो हाइट जो है ना दोनों ही ट्रेपिज्म की वो हमारे पास सेम रहने वाली है। एक ट्रेपिज्म की हाइट दी हुई है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हाइट ऑफ ट्रेपिज्म 1 एंड 2 दैट इज इक्वल टू, हाइट देखो क्वेश्चन में हमें 4 मीटर दे रखी है तो यहाँ हमने 4 मीटर लिख दी। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 1 का निकाल लेते हैं। ट्रेपिज्म 1 दैट इज इक्वल टू, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड ए प्लस बी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटू हाइट। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 का 1/2 आएगा, इंटू में पैरेलल साइड क्या है 5 मीटर, उसमें ऐड करेंगे 11 मीटर, बी 11 मीटर है, इंटू हाइट क्या है हमारे पास 4 मीटर। रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखो 5 मीटर में 11 मीटर को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16 मीटर, 16 मीटर, और उसको मल्टीप्लाई करोगे 2 मीटर से तो एरिया क्या आ जाएगा 32 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ साथ ही में हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 2। ट्रेपिज्म 2 का एरिया भी हम साथ के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि देखो ट्रेपिज्म 2 की भी सभी पैरेलल साइड और हाइट इक्वल थे ट्रेपिज्म 1 के। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपिज्म 2 इक्वल्स टू एरिया
ऑफ ट्रेपिज्म 1। और ट्रेपिज्म 1 का एरिया हम लोग निकाल चुके हैं, तो इसका एरिया भी हमारे पास क्या आ जाता है 32 मीटर स्क्वायर। अब रह गया है रेक्टेंगल का एरिया निकालना। रेक्टेंगल को ऑलरेडी ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। रेक्टेंगल की लेंथ है 11 मीटर, तो ब्रेथ है 5 मीटर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ गिवन है हमें 11 मीटर और ब्रेथ भी गिवन है। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ ब्रेथ लिखा है 5 मीटर। अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 11 मीटर, तो ब्रेथ है हमारे पास 5 मीटर। 11 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 55, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराए तो मीटर स्क्वायर। लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया निकालेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ऑक्टागोनल सरफेस। जो तीनों एरिया हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं, पहला एरिया हमारे पास 32 मीटर स्क्वायर आया था, दूसरा एरिया भी 32 मीटर स्क्वायर आया और तीसरा एरिया 55 मीटर स्क्वायर आया। तीनों को ऐड करेंगे 32 प्लस 32 प्लस 55, ब्रैकेट में रखेंगे, सभी यूनिट है मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। लास्ट में इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 119 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास ऑक्टागोनल सरफेस का एरिया आ गया है। एक पार्ट में तो हमसे यही पूछा गया है, क्वेश्चन का 1 पार्ट हमारा अटेम्प्ट हो गया, एक आंसर तो यही हमारा है। अब हमें कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है। हमें कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिलिंग 1 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25 रुपीज़। तो अब हमें कितने एरिया पे कॉस्ट कर वो फिलिंग करानी है, ऑक्टागोनल सरफेस पे पूरे पे हमें फिलिंग कराने थे ना। यहाँ पे मैं कोमा लगा के यहीं पे कर लेती हूँ। देन कॉस्ट ऑफ फिलिंग 119 मीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्या करोगे 25 रुपीज़, जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई करोगे जो एरिया हमारा है 119 मीटर स्क्वायर, तो हमारे पास रुपीज़ में आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2975 रुपीज़ में हमारा आंसर आ जाता है। इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 11.3 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है ना तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।